नमस्कार साथियों। देखिए आज आपकी आरएएस प्री की एग्जाम हुई है। उसकी अपन आंसर की बात करेंगे। तो आप एग्जाम देख रहे हैं तो ये पेपर आप सभी के पास में है। आप सभी ऑलरेडी क्वेश्चन से परिचित हैं। तो बिना वक्त गए डायरेक्ट अपन लेसन शुरू करते हैं। ये जो मैं जैसे पेपर के अकॉर्डिंग आंसर की बता रहा हूँ, ये पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। देखिए पहला प्रश्न आपको इसमें पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सक्रिय इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार के लिए सही नहीं है, कौन सा गलत है, इसमें ये आपको बताना था। तो देखिए ये कई लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम नहीं है। ये जो आपको नकारात्मक कथन दे रखा है, ये आपको इसमें गलत है। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। चौथी पीढ़ी का जैव ईंधन प्राप्त होता है अनुवांशिक रूप से संशोधित शैवाल से ये प्राप्त होता है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। नीचे दिए गए कोड के आधार आपको बताना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के संदर्भ में सही खतरों का आपको चयन करना है। तो इसके अंदर देखिए आपको दे रखा है, यंत्राधिगम एआई का एक उपसमूह है। ये कथन आपको सही दे रखा है। और आपको इसके अंतर्गत जो दूसरा कथन दे रखा है, पर्यवेक्षित अधिगम में चिन्हित निवेशी डेटा के बिना कंप्यूटर सिस्टम को प्रशिक्षित किया जाता है। ये कथन भी आपको इसके अंदर सही दे रखा है। और तीसरा जो कथन है वो आपको इसमें ऐसा दे रखा है, मशीनें जांच और भूल के माध्यम से सीखती हैं। अब ये कथन है गलत है, क्योंकि मशीन है वो जांच और भूल के माध्यम से नहीं सीखती, क्योंकि मशीन के पास खुद के पास कोई दिमाग नहीं होता। उनको जो भी अपन इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी के माध्यम से वो कार्य करती है। तो ये कथन आपका गलत है। पहला दूसरा सही है, तो ये आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से उस लेयर की पहचान करें जो आईओटी डिवाइसों में वायरलेस कनेक्शन के लिए उपयोग में ली जाती हैं। तो ये आपकी पेपर परसेप्शन लेयर होती है। ये आपके ऑप्शन जो फोर्थ होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। डीआरडीओ द्वारा हवाई खतरों को निष्क्रिय करने हेतु विकसित मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या है। तो देखिए आपको ऑप्शन जो सेकंड दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव देह तरल या उत्तकों में पाया जाने वाला एक सूक्ष्म खनिज है। तो ये आपका आयोडीन हो जाएगा। विशिष्ट रोगवाहक रोग जनित रोग रोगाणु के प्रकार के गलत समुच्चय का आपको इसमें चयन करना है। तो इसमें आपको एडीज चिकनगुनिया जो जीवाणु दे रखा है, ये आपको इसमें असम्मिलित दे रखा है। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार IND AQI 101 200 सीमा वाली जो वायु गुणवत्ता श्रेणी है, ये कौन सी कैटेगरी में आती है। तो इसको अपन मध्यम कैटेगरी में शामिल करते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन का आपको चयन करना है। चार कथन दे रखे हैं, उनमें से आपको गलत कथन कौन सा है ये बताना है। तो देखिए अल्निनो एक एवं ला लीना एक प्रकार की झंझावात है। ये कथन आपको इसमें असम्मिलित दे रखा है। ICAR CIR COT मुंबई द्वारा विकसित भारत का पहला नैनो सेलुलोज संयंत्र संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका कपास से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, क्वाशियोरकर जो कुपोषण का एक प्रकार है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है। तो ये आपका प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस कृत्रिम मधुरक में माधुर्य मान सुक्रोज की तुलना में अधिकतम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिटेम। ऑप्शन जो फोर्थ है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कोट के आधार पर चयन करके बताना है। इसमें देखिए आपका ऑप्शन आपको जो कोट थर्ड दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। कहने का मतलब है बस्सी है, ये आपका इसमें अनार हो जाएगा। उसके बाद में आपका सगरा जो भोज का है, इसमें आपका ये आम हो जाएगा। उसके बाद में देवड़ावास, तो ये आपका सीताफल हो जाएगा। और खेमरी, तो ये आपका इसमें खजूर होगा। ऑप्शन जो आपको थर्ड दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए गए 17 वैश्विक लक्ष्यों में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य विशेष रूप से स्थलीय जीवन पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों की सुरक्षा, पुनर्स्थापन और सतत उपयोग को बढ़ावा देना है। तो इसमें देखिए SDG 15, ऑप्शन जो फोर्थ फर्स्ट है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। IUCN की रेड लिस्ट को कहा गया है, तो इसकी रेड लिस्ट को जीवन का बैरोमीटर कहा गया है। ऑप्शन जो सेकंड है, ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के संदर्भ में आपको गलत कथन का चयन करना है। तो देखिए इसमें आपको जो डाटा दे रखा है, इसमें 18 जिले और 8 वन्य जीव अभयारण्य सम्मिलित है। ये कथन आपको इसमें गलत दे रखा है। ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा गांव हरित प्रौद्योगिकी के माध्यम से शून्य अपशिष्ट मॉडल बन रहा है। तो इसमें आंधी इसका करेक्ट आंसर होगा। मार्च 2023 में जन्मी भारत की प्रथम क्लोनित गाय गंगा किस नस्ल की है। तो ये गिर नस्ल की है। 19वें में देखिए आपको कथन दे रखा है और उसके संदर्भ में दो अभिधारणा दे रखी है और नीचे आपको बताना है कौन सी अभिधारणा इसमें अंतर्निहित है। तो ये आप पेपर देकर आए हैं। देखिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसमें ना तो अभिधारणा फर्स्ट और ना ही जो अभिधारणा सेकंड है, ये अंतर्निहित है। दोनों ही अभिधारणा आपको कथन और इसके संदर्भ में दे रखी है, ये आपको इसमें गलत दे रखी है। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में आपको कथन और निष्कर्ष दे रखे हैं। कथन है कि कुछ चिन्ह आकृतियां हैं, सभी चिन्ह ग्राफिक हैं, कोई भी ग्राफिक चित्र नहीं है। ये कथन आपको दिए गए हैं और रीजनिंग का प्रश्न है। इसमें आपको बताना है निष्कर्ष ये निकलते हैं या फिर नहीं निकलते। कुछ ग्राफिक आकृतियां हैं, कुछ चित्र चिन्ह है। तो इसमें देखिए आपका केवल जो फर्स्ट निष्कर्ष है, ये निकलता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। वैसे मैं आपको रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आपको इस पेपर में पूछे गए हैं, उसके लिए अलग से एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जिसमें अपन केवल और केवल रीजनिंग के प्रश्न आंसर के बारे में ही बात करेंगे। तो आप जुड़े रहिए, आपको जल्दी ही उसका अपडेट मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नीचे आपको कथन और तर्क दिए गए हैं।
और कौन सा तर्क है वो यहाँ पर मजबूत है ये आपको बताना है। तो देखिए इसके अंतर्गत 21 नंबर का जो प्रश्न है इसमें आपका केवल तर्क जो फर्स्ट होगा वो यहाँ पर मजबूत होगा। केवल जो तर्क है फर्स्ट मजबूत होगा, सेकंड तर्क है वो यहाँ पर मजबूत नहीं है। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। 22 में देखिए प्रोजेक्ट को इस तरीके से लिखा जाता है, प्लेन को ये लिखा जाता है, तो उसी कोट भाषा में ऑर्गेनाइज को किस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन जो सेकंड आपको दे रखा है ADEGIORS, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे कथन और उसकी क्रियाविधि दे रखी है और कौन सा यहाँ पर अनुसरण करता है ये आपको इसमें बताना है। तो इसमें ना तो क्रियाविधि फर्स्ट और ना ही क्रियाविधि सेकंड अनुसरण करती है। ऑप्शन जो फर्स्ट होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट आंसर आएगा। तो इसमें देखिए किसी वृत्त का एक समान दूरी पर 8 बिंदु स्थित है। इन बिंदुओं को शीर्ष लेकर समकोण त्रिभुज खींचे जाते हैं जहां प्रत्येक त्रिभुज की एक भुजा वृत्त का व्यास है। ऐसे सभी समकोण जो त्रिभुज है उनकी संख्या कितनी है वो आपको बतानी है। तो इसमें चॉइस इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये आपको श्रेणी दे रखी है, इसमें अगला पद पूछा गया है तो इसमें अगला पद है वो 252 आएगा। ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक दर्पण में अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के इस प्रकार से अरेंजमेंट करना है और आपको मूल आकृति के समान कौन सी आकृति दिखाई नहीं देती है ये आपको इसमें पूछा गया था। तो आपका इसमें देखिए 14 जो है वो इसका करेक्ट आंसर आएगा। एक परिवार में 6 सदस्य आपको दे रखे हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। बी का विवाह सी से हुआ है, एफ ई की माता है और डी एफ की पुत्री है, ए की पुत्री ई है, सी का पुत्र ए है। तो परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, तो इनमें से कौन सा कथन है वो सही दिया गया है ये आपको इसमें बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सेकंड होगा। ई जो है वो सी की पौत्री है, ई सी की पौत्री है। अगला प्रश्न देखिए, बिंदु ए से श्रीमान अक्ष दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। 20 मीटर चलने के बाद में वो बिंदु बी पर पहुंचता है। दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलने के बाद में बिंदु सी पर पहुंचता है। अब 45 डिग्री वो बाईं तरफ मुड़कर 20√3 मीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचता है। तो बिंदु ए से बिंदु डी की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर आपका 20√5 मीटर ही इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको वेन डायग्राम दे रखे हैं और आपको 4 विकल्प दे रखे हैं, कौन सा है वो सही तरीके से निरूपित करना है वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए आयकर, बिक्री कर और सेवा कर, ऑप्शन जो आपको फर्स्ट दे रखा है ये इस वेन डायग्राम को बिल्कुल सही तरीके से प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न देखिए मैथमेटिक्स का है। 8,000 रुपए की राशि एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 3600 रुपए है। यदि समान ब्याज दर उसी राशि पर 8 माही चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है तो 2 वर्षों के बाद में कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए 2,648 रुपए इसका करेक्ट आंसर आएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 12, 13 इकाई है। एक आयत बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। इसकी चौड़ाई 10 इकाई है। इस आयत का परिमाप कितना होगा। तो 26 इकाई इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको आकृति दी गई है, उसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 16 होगी। उसके बाद में ये आपको मैथमेटिक्स का दे रखा है। गृहिणी के पास में 1000 मिलीलीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। तो इसमें आपको लास्ट में पूछा है शेष बचे हुए मिश्रण में कितना शुद्ध दूध बचा हुआ है। तो इसका राइट आंसर आएगा 720 मिलीलीटर। चावल के मूल्य में 21% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1000 में 10.5 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। कम होने के बाद में चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा। तो इसमें 20 रुपए इसका करेक्ट आंसर आएगा। दो पासों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त होने वाली जो संख्या है उसका योग एक अभाज्य संख्या होने की जो प्रायिकता है वो कितनी है। तो 5/12 इसका करेक्ट आंसर आएगा। नागरिक मुद्दों की सूचना देने के लिए और सरकार द्वारा उन्हें विश्लेषित, ट्रैक, प्रबंधित और सुलझाने हेतु हाल ही में नगर निगम हेरिटेज द्वारा किस ऐप का शुभारंभ किया गया है। तो इसमें देखिए जयपुर 311 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में आपको एक पाई चार्ट दे रखा है और उसके संदर्भ में बताना है कि 50% से अधिक क्षेत्रफल उपयोग में होने वाले सही विकल्प का आपको चयन करके बताना है। तो इसमें देखिए चावल, गेहूं और जो ज्वार है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 100 प्रेक्षणों के माध्य की 49 गणना की गई। बाद में पता चला कि 40, 20, 50 के रूप में लिए गए प्रक्षेपण वास्तव में क्रमशः 60, 70, 80 थे। तो सही माध्य क्या है ये आपको बताना है। तो 50 इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्णमाला के 10 अलग अलग अक्षर दिए गए हैं। इन दिए गए अक्षरों से 5 अक्षरों वाले शब्द बनाए गए हैं। तो उन शब्दों की संख्या जिनमें कम से कम एक अक्षर दोहराया गया है वो कितना है। तो इसका राइट आंसर आएगा 6, 9, 7, 6, 0। ऑप्शन जो आपको थर्ड दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 2024 में निम्नलिखित में से किस संस्थान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रतिस्पर्धा पर बाजार अध्ययन हेतु नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर होगा मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोसाइटी। राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 निम्नलिखित में से किस दिनांक तक लागू होगी। तो इसका राइट आंसर आएगा 31 मार्च 2029। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत पहला आ जाएगा, होम वोटिंग के जरिए 3127 मतदाताओं ने मतदान किया है। पहला इसमें गलत है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के लिए सही कथन आपको चयन करना है। तो ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है, ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी कोरिया के उस लेखक का नाम बताइए जिसने 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हानकांग। दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के संदर्भ में आपको कॉलम फर्स्ट और जो सेकंड दे रखे हैं उसको मिलान करना है। तो अनन्या विजेश
अनन्या जो विजय से उसका संबंध है वो संगीत से हो जाएगा, और प्रतीक खंडेलवाल का संबंध है वो सुगम्यता से हो जाएगा, और प्रियंका दीपक दबड़े इसका संबंध कला और संस्कृति से है। तो 2, 3, 1 आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने का अनुमोदन किया है। अब कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा हासिल हो चुका है? तो 11 इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में यामंडू ओरसी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो गुयाना के राष्ट्रपति चुने गए हैं। फरवरी 2025 में समुद्री केवल प्रतिरोधक क्षमता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो नाइजीरिया इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में किस संस्था ने एक अपग्रेडेड मोबाइल ऐप सुविधा 2.0 को प्रारंभ किया है? तो देखिए भारतीय चुनाव आयोग, ऑप्शन जो थर्ड है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में लेह लद्दाख में आयोजित की गई दुनिया की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे ऊंची चेरन को वेधशाला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करके बताना है। तो देखिए इसमें पहला और जो तीसरा कथन है ये सही दे रखे हैं, जबकि दूसरा कथन आपको इसमें असुमेलित दे रखा है। ठीक है, पहला तीसरा सही है, ये आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने श्री अत्युषी मेमुरा के साथ में सितंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित दूसरे भारत जापान वित्त संवाद में सह अध्यक्षता करी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय सेठ। भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच में संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबेक्स का पहला जो संस्करण है वो कहां पर आयोजित किया गया है? तो पुणे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 दिसंबर 2024 को भारत नॉर्वे गोलमेज सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो देखिए मुंबई इसका करेक्ट आंसर होगा। 38वें नेशनल गेम्स 2025 के लिए निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और नीचे दिए गए कूट के आधार पर चयन करके बताना है। 2 कथन आपको इसमें दे रखे हैं। तो इसमें देखिए आपको पहला कथन दे रखा है इसकी मेजबानी उत्तराखंड करेगा, जो कि आपको सही दे रखा है। नेशनल गेम्स में 28 खेल प्रतियोगिताएं और 4 प्रदर्शन स्पर्धाएं शामिल होंगी, ये आपको इसमें असुमेलित दे रखा है। केवल जो कथन फर्स्ट है ये इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन फोर्थ है, ये सही होगा। नवंबर 2024 में पुणे में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के स्वर्ण और कांस्य पदक कितने जीते हैं ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए 16 स्वर्ण है और 7 है वो कांस्य पदक है। अगला प्रश्न है, विश्व कैडेट अंडर 8 प्रतियोगिता 2024 के विजेता दिविद रेड्डी अडुला किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके शतरंज से संबंधित है। शतरंज ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 2024 ISSF यानी अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल संघ विश्व कप मेजबानी में भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें टोटल 4 पदक जीते हैं। रावजेत सिंह और संधि के अनुसार बीकानेर के शासक रावजेत सिंह ने निम्नलिखित में से किसे परास्त किया था? तो ये कामरान को परास्त किया था। ओजियाना के उत्खनन के बारे में आपको बताना है, इसमें कौन शामिल था ओजियाना के उत्खनन में? तो इसमें देखिए आपके BR मीणा और आलोक त्रिपाठी, मीणा और त्रिपाठी शामिल थे, यानी कि बी और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व की पहचान पुरातत्वविद TH हेंडे ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी? तो बेराट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ के राव चुंडा ने के संबंध में आपको बताना है कि सही कथन का आपको चयन दे रखा है। देखिए चुंडा के बारे में आपको 2 कथन दिए गए और राव चुंडा ने मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ था, जो कि सही दे रखा है। राव चुंडा की मृत्यु के तुरंत पश्चात राव रणमल राजगद्दी पर आसीन हो गया था। दोनों ही कथन आपको इसके बारे में सत्य दे रखे हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के संबंध में कौन सा कथन आपको इसमें गलत दे रखा है वो बताना है। तो देखिए इसमें दे रखा है कि इसकी स्थापना सन 1888 में कर्नल CKM वाल्टर के प्रयासों से की गई थी, जो कि आपको इसमें असत्य दे रखा है। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर चयन करके बताना है। देखिए 2 कथन आपको इसमें दे रखे हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी दे रहे हैं, तो विजय सिंह पथिक गांधी जी से मिलने वर्धा गए थे, जो कि आपको इसमें गलत दे रखा है। प्रयाग के अभ्युदय एवं कलकत्ता के भारत मित्र समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी समाचारों का नियमित रूप से प्रकाशन किया था, ये भी आपको इसमें गलत दे रखा है। तो ना तो ए और ना ही बी सही है, आपका जो ऑप्शन सेकंड है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा यहाँ पर असुमेलित दे रखा है ये आपको बताना है। तो खुमान रासु कर्णिदान पहला ही ऑप्शन आपको इसमें असुमेलित दे रखा है। फिर आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट के आधार पर चयन करके बताना है। तो यहाँ पर देखिए किशनगढ़, तो ये आपका निहालचंद किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है, यानी कि आपका इसमें देखिए ऑप्शन जो आपको फोर्थ दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बीकानेर जो है वो आपका इसमें अली राजा हो जाएगा, क्योंकि बीकानेर में जो चित्रकार है वो आपकी मुस्लिम चित्रकार है। मेवाड़ आपका साहिबुद्दीन रुकनुद्दीन बेराराम करपाराम मनोहर रामू मुन्ना गैसेलाल, ये सारे मेवाड़ से संबंधित हैं। और मारवाड़ है ये आपका इसमें सिद्धास हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। राजौरगढ़ में मथन देव द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित में से किसी देवी देवता को समर्पित है ये आपको बताना है। तो इसमें ये शिव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए लोकवाद्य यंत्र चौतारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का आपको चयन करके बताना है। तो इसमें देखिए चौतारा के संबंध में 4 तार वाला ये वाद्य यंत्र ये आपको सही दे रखा है, सामान्यतः रामदेव जी के भजन गाने में प्रयुक्त होता है। रामदेव जी के भजन से संबंधित ये चौतारा वाद्य यंत्र नहीं है, यानी केवल पहला जो है वो सत्य है। तो आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है केवल फर्स्ट सही है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसके लिए राजस्थानी भाषा में हरियाली आड़ी हियाली शब्द है वो प्रचलित है? तो यहाँ पर देखिए पहेलियां जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा।
फिर देखिए अगला प्रश्न है, राजस्थान की वेशभूषा में प्रयुक्त कसुमल कौन सा रंग होता है? कसुमल, तो ये आपका हो जाएगा इसमें, कसुमल जो है वो लाल रंग, लाल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से बौद्ध ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है? सही विकल्प का आपको इसमें चयन करना है, कौन से ग्रंथों की रचना बौद्ध में की गई है? तो इसमें देखिए आपका चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है बी और सी, दीपवंश और महावंश, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों आपको किसी भी ऑप्शन में दे रखे हैं, दो का चूज करना है तो आपको बी और सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला देखिए, आजीवक संप्रदाय के संबंध में खतरों पर आपको विचार करना है। नियतिवादी में विश्वास करता है, बिल्कुल सही है। पुनर्जन्म के क्रम में बदलाव किया जा सकता है, कठोर तपस्या में विश्वास, ये आपको इसमें गलत दे रखा है, यानी ए और बी जो है वो इसमें सही दे रखे हैं। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश के कैडफिसस द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? कैडफिसस के बारे में पूछा गया है, तो इसमें महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी। स्तूपों के संदर्भ में आपको बताना है कि सही विकल्प इसमें कौन सा है। स्तूप के संदर्भ में आपको दो कथन दिए गए हैं। इसमें देखिए, स्तूप शब्द वास्तुशिल्प शब्द है और इसका अर्थ है वह चीज जो संचय के माध्यम से बनाई गई हो, जो कि आपको सही दे रखा है। मृतकों की स्मृति में स्तूप बनाने की प्रथा बुद्ध काल में की गई थी, दोनों ही कथन आपको इसमें सही दे रखे हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत की एक राष्ट्र के रूप में पहचान को दृश्य माध्यम से संबंध करने हेतु किस चित्रकार ने सर्वप्रथम भारत मात्रा के चित्र की रचना की थी? तो ये आपको इसमें अवनिंद्र नाथ हो जाएगा, ऑप्शन जो फोर्थ दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। कृष्णदेवराय के दरबार में कवि मल्लनार्य ने भाव चिंता रत्न एवं वीर सेवामृत ग्रंथ किस भाषा में लिखे थे? तो ये कन्नड़ भाषा में लिखे थे। निम्न इमारतों आपको इमारत दे रखी है चार, आपको बताना है कि शेरशाह के द्वारा किसका निर्माण इनमें से किया गया था? तो इसमें सासाराम का मकबरा और किला ए कोना मस्जिद, यानी जो ए और बी दे रखे हैं, इसका निर्माण किया गया था। तो ए और बी आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत कथन कौन सा है आपको इसमें को बताना है। तो माधवाचार्य ने सगुण भक्ति के स्थान पर निर्गुण भक्ति सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, पहला ही कथन आपको इसमें गलत दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय कृषि का प्रकार नहीं है? तो इसमें देखिए उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने के उदारवादी चरण 1885 से 1905 के बीच में निम्न खतरों को पढ़िए, दो कथन दे रखे हैं उदारवादी चरण के संदर्भ में। देखिए, आधुनिक यूरोप की समृद्ध लोकतांत्रिक और वैज्ञानिक संस्कृति का समर्थन किया था, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक पहलू की कड़ी आलोचना की थी, दोनों कथन आपको इसमें सही दे रखे हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। 1952 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसको माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था? तो इसमें देखिए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, मुदालियर आयोग आप सभी जानते हो कि मुदालियर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताना है। देखिए, गोबी मरुस्थल, तो ये हो जाएगा इसमें आपका एशिया हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका जो तीसरा आंसर आपको दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर पेटागोनिया, पेटागोनिया जो मरुस्थल है ये आपका इसमें दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, और विक्टोरिया ये आपका ऑस्ट्रेलिया, और कालाहारी ये आपका दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन जो थर्ड है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और उसी तरीके से कोड के आधार पर आपको चयन करके बताना है। तो देखिए, इसमें आपका दूसरा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन होगा, यानी राप्ती है इसका संबंध आपकी इसमें घाघरा से हो जाएगा। उसके बाद तिस्ता का संबंध है वो ब्रह्मपुत्र से हो जाएगा। उसके बाद में हिरण का संबंध है वो नर्मदा से हो जाएगा, और पूर्णा का जो संबंध है वो गोदावरी से हो जाएगा। विश्व के किस वन खंड में सर्वाधिक वनोन्मूलन अंकित किया गया है? तो ये आपका उष्ण कटिबंधीय इसका करेक्ट आंसर होगा। पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसमें पहले आ जाएगा इसमें काराकोरम आएगा, यानी आपका 88 जो है इसमें आपका पहला आंसर होगा CADB, पहले काराकोरम आएगा, फिर लद्दाख आएगा, फिर जास्कर आएगा, उसके बाद में शिवालिक आएगा। CADB करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 89 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? गलत कौन सा आपको इसमें वो बताना है। तो चेन्नई में वर्षा की विषमता मुंबई से अधिक है, ये आपको इसमें गलत दे रखा है। राजस्थान के निम्नलिखित जिला समूहों का दक्षिण पश्चिम मानसून में औसत वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम कौन सा है वो बताना है। तो इसमें देखिए जालोर, चूरू, जालोर, जयपुर और कोटा, ऑप्शन जो थर्ड है ये इसका आंसर होगा। फिर कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो केगा तमिलनाडु, पहला ही आपको इसमें सम्मिलित दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज के चार खंड निम्न शहरों को जोड़ते हैं, कौन कौन से शहरों को जोड़ते हैं? जिसमें देखिए आपका आंसर बताना है चार खंडों की लंबाई को घटते हुए क्रम में, ध्यान में ये आपको लंबाई दे रखी है घटते हुए क्रम में, और कूट के आधार पर चयन करके बताना है। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन जो सी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब सी में देख लिए आपको पहले चेन्नई कोलकाता आएगा, उसके बाद में कोलकाता दिल्ली आएगा, उसके बाद में दिल्ली मुंबई आएगा, और फिर मुंबई और चेन्नई आएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। निम्न खतरों पर विचार कीजिए और वही नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताना है। इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट होगा कोट, दूसरा, तीसरा, चौथा। गग्गर का मैदान अधिकांशतः हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में फैला हुआ है, और नागौर उच्च भूमि लवणीय झीलें और आंतरिक जल प्रवाह है,
और अरावली श्रेणियां सभी प्रकार के खनिजों से समृद्ध है। दूसरा, तीसरा और चौथा ये आपको सही दे रखे हैं। लूनी बेसिन और शेखावटी प्रदेश राजस्थान के बांगड़ में उप प्रदेश हैं, ये आपको इसमें गलत दे रखा है। अगला प्रश्न देखिए, मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बोरानाडा जोधपुर। खड़ीन जल संरक्षण की प्रचलित विधि कौन सी है? तो ये आपकी जैसलमेर हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करके नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताना है। इसमें आपका दूसरा आंसर होगा। अब देख लो, उदयपुर है वो सोम और जाखम नदी हो जाएगा, और उसके बाद में बूंदी दे रखा है तो इसमें आपका कुराल हो जाएगा। भरतपुर है तो गंभीरी पार्वती हो जाएगा। अलवर तो ये साबी और रूपारेल। इस तरीके से आपको मिलान करना है। जयपुर, दौसा और अलवर जिलों में किस मृदा की प्रधानता है? तो इसमें एल्फिसोल इसका आंसर होगा। वर्ष 2021-22 में देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का योगदान परसेंटेज में कितना है? तो ये 38.98 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में आपको सम्मिलित करना है, और इसमें देखिए कौन सा सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। तो सोरसेन बूंदी ये ही आपको इसमें असम्मिलित पहला दे रखा है। सोरसेन बूंदी में नहीं है पहला, इसमें आपको असम्मिलित दे रखा है। माउंट आबू और रणकपुर किस पर्यटक परिपथ में सम्मिलित होते हैं? तो ये गोडवार, ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, राजस्थान में कुल साक्षरता दर जनगणना 2011 के घटते हुए क्रम के अनुसार कौन सा सही युग्म है वो बताना है। तो इसमें देखिए आपका कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर, ऑप्शन जो आपको फोर्थ दे रखा है ये इसका आंसर होगा। अगला देखिए, राजस्थान में लिग्नाइट के सबसे महत्वपूर्ण जो संसाधन है वो कहाँ पर स्थित है? लिग्नाइट के बारे में पूछा है तो इसमें कपूरडी, पलाना और जगपुरा, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। उसके बाद में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, और वही नीचे दिए गए कूट के आधार पर चयन करके बताना है। तो इसमें देखिए कूट आपका 105 में दूसरा आंसर होगा, यानी 3124, 3124 होगा। अब इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण, यानी कि ये 19वां संशोधन आएगा इसमें। उसके बाद मिनरवा मिल बनाम भारत संघ, तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन आएगा। उसके बाद में किहितो होलोहोन बनाम जशीलो, यह आएगा आपका 52वां संविधान संशोधन, और ये आपका इसमें फोर्थ आ जाएगा, यानी ऑप्शन सेकंड है ये इसका आंसर होगा। 106 नंबर देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा समूह है द्वारा प्रदत्त जो मौलिक अधिकार है वो केवल भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 15, 16 और 19 और 30, ये ऑप्शन तो सेकंड है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। किस वर्ष भारत के संविधान में यह अंतर स्थापित किया गया कि राज्य आर्थिक या अन्य नियोग्यताओं के कारण किसी नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करेगा? तो ये आपका 1976 42वां संविधान संशोधन 1976 इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन गलत है भारत के राष्ट्रपति के संबंध में। तो देखिए इसमें आपको चौथा ऑप्शन दे रखा है, निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य के लिए वोट का मूल्य 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, और यह तब तक जारी रहेगा जब तक वर्ष 2026 के बाद पहली जनगणना की जनसंख्या प्रकाशित नहीं हो जाती। ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए 109 में भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन आपको पहचानना है। तो संविधान के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की निर्वाचन पश्चात नियोक्ता के मामलों में आयोग के पास परामर्श आधारित क्षेत्राधिकार भी है, यह आपको कथन इसके अंतर्गत सही दे रखा है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। 110 देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है वो आपको बताना है। 4 कथन दे रखे हैं लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में, और नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताना है। पहला, दूसरा और जो चौथा कथन आपको दे रखे हैं ये सही है। तीसरा कथन दे रखा है, अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब अध्यक्ष ना तो अध्यक्षता करेंगे और ना ही कार्यवाही में भाग लेंगे, ये आपको इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, तो पहला, दूसरा और चौथा इसमें सही होंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर हुई थी? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 111 में देखिए 3 होगा, संथानम समिति। निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जिस पर 31 दिसंबर 2023 को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित वित्त आयोग अपनी सिफारिश नहीं करेगा? तो देखिए इसमें होगा जलवायु प्रबंधन पहल के वित्त पोषण पर वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा, ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दे रखे हैं और नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताना है। तो देखिए इसमें आपको दे रखा है पहला और जो दूसरा कथन दे रखा है ये दोनों सही दे रखे हैं, तीसरा गलत है, यानी ए और बी सही है। ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान विधानसभा के अधीनस्थ के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कौन सा आपको वो बताना है। विधानसभा के अधीनस्थ विधान संबंधी कौन सा कथन गलत है? तो इसमें देखिए आपको दे रखा है, अधीनस्थ विधान समिति संविधान के प्रावधान या ऐसे आदेश बनाने के लिए अधीनस्थ प्राधिकारी को शक्ति सौंपने वाले कानून के प्रावधानों के अनुसरण में बनाए गए सभी आदेशों की जांच करती है। ये कथन आपको इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, तो 114 में जो 3 है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया है? तो इसमें देखिए भैरव सिंह शेखावत है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से रियासती राज्यों के किस समूह ने स्वाधीनता से पहले पंचायतों पर विधेयक पारित कर दिया था?
तो इसका राइट आंसर होगा जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और सिरोही। देखिए अगर 2-3 क्वेश्चन छूट जाते हैं पेपर में तो उसके आंसर है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता दिए जाएंगे, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन में मुझे भी थोड़ा डाउट है तो उसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है, वहां से आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए। वहां पर किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो वहां पर आप पूछ भी सकते हैं और आपको आंसर भी बता दिया जाएगा। 1-2 क्वेश्चन मैं इसीलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि उसमें मुझे कंफ्यूजन है, तो आपको टेलीग्राम पर वहां पर सोल्व करके दे दिया जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन सी, अनुच्छेद 320(3), ठीक है। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस दिनांक को प्रमिल कुमार माथुर ने राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यभार संभाला है? तो ये 20 अप्रैल 2024। राजस्थान में जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन बनता है? जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन बनता है? तो ये जिला प्रमुख इसका आंसर होगा। किस अधिनियम के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी? जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना, तो ये जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। कौन इसमें सदस्य नहीं होता है वो आपको बताना है, तो मुख्यमंत्री इसमें सदस्य नहीं होता। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में आपको अध्यक्षों में से किन्होंने 5 वर्ष की पदावधि पूरी की है ये बताना है, तो न्यायमूर्ति एन के जैन इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 7 के तहत लोकायुक्तों के कुछ मामलों में मंत्रियों और लोक सेवकों के खिलाफ आरोपों की जांच करने का अधिकार है। कौन सा विषय जांच का हिस्सा नहीं है? तो इसमें देखिए हो जाएगा महिलाओं का यौन उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव और बच्चों के खिलाफ हिंसा। ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर होगा। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए महापौर का चुनाव लड़ने की जो अमानत राशि है वो कितनी है? तो इसमें देखिए 10,000 इसका करेक्ट आंसर होगा। जीएसटी के इनपुट कर जमा तंत्र के लाभ के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए यह दोहरे करारोपण को रोकता है। ऑप्शन जो थर्ड है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान के राजनिवेश पोर्टल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए इसमें आपको 4 कथन दिए गए हैं, इसमें आपको चौथा कथन दे रखा है, यह बड़े निवेश प्रस्तावकों को अधिक प्रभावी ढंग से सुविधाजनक बनाने और एक ही छत के नीचे अपेक्षित अनुमोदन में तेजी लाने के लिए सीधे मुख्यमंत्री के अधीन वन स्टॉप OSS सुविधा है। ये कथन आपको इसमें गलत दे रखा है, तो ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। 129 नंबर का प्रश्न देखिए, सिटीजन चार्टर का उद्देश्य नहीं है। सिटीजन चार्टर का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो उत्तरदायी सरकार इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए 130 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की सकल राष्ट्रीय आय एवं शुद्ध राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि की दर प्रचलित एवं स्थिर दोनों की कीमतों पर ऋणात्मक रही है? तो इसमें देखिए 2020-21 इसका करेक्ट आंसर। देखिए अगला प्रश्न दे रखा है, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो और नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताना है। तो देखिए इसमें पहला और जो तीसरा कथन है ये दोनों आपको इसमें सही दे रखे हैं। ऑप्शन जो फर्स्ट होगा ये इसका आंसर होगा। दूसरा कथन आपको इसमें गलत दे रखा है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मुद्रास्फीति के बारे में कौन सा कथन सही है? 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से देखिए आपका जो केवल सी कथन दे रखा है ये सही है। ऑप्शन जो सेकंड होगा ये इसका आंसर हो जाएगा। पहले दोनों कथन ही आपको मुद्रास्फीति के बारे में गलत दे रखे हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। 2021-22 में इन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहे राज्यों के नाम हैं और आपको नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताना है। तो इसमें देखिए ऑप्शन फर्स्ट है ये इसका आंसर होगा, यानी पोषक अनाज तो ये आपका इसमें हो जाएगा कर्नाटक, कुल दलहन तो ये हो जाएगा आपका इसमें मध्य प्रदेश, और मूंगफली तो ये हो जाएगा गुजरात, ठीक है, और सोयाबीन तो ये हो जाएगा आपका इसमें महाराष्ट्र। तो ऑप्शन फर्स्ट है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में 1991 के बाद शुरू हुए वित्तीय क्षेत्र में सुधारों में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? कौन सा संबंधित नहीं है? तो इसमें देखिए पूंजी पर्याप्तता, ऑप्शन जो थर्ड दे रखा है ये इसका आंसर होगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में आपको 2 कथन दिए गए हैं और इसमें दोनों जो कथन आपको दिए गए हैं सही दिए गए हैं। सही उत्तर का चुनाव करना है, दोनों ही कथन सही दिए गए हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कार्मिकों का संख्या के अनुपात में परिभाषित किया गया है और आपको जो 4 कथन दिए गए हैं उसके हिसाब से बताना है कि कार्मिकों का जनसंख्या के अनुपात में किस कथन से सही होते हैं। तो इसमें देखिए कार्यशील आयु की जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत, ऑप्शन जो फोर्थ होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के राजकोषीय घाटे के संदर्भ में आपको बताना है 3 कथन दिए गए हैं और कौन सा कथन इनमें से सही दे रखा है। तो ए और सी दोनों कथन सही दे रखे हैं, दूसरा कथन गलत है, तो ए और सी दोनों सही हैं। ऑप्शन जो थर्ड है ये इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान खनिज नीति 2024 के संदर्भ में आपको बताना है 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें केवल फर्स्ट और जो सेकंड कथन है वो आपको सही दे रखे हैं, पहला और दूसरा, तीसरा कथन आपको इसमें असम्मिलित दे रखा है, गलत दे रखा है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारक
या जोन रिक्को द्वारा विकसित नहीं किया गया है। रिक्को द्वारा इनमें से कौन सा विकसित नहीं किया गया है? तो एग्रो फूड पार्क उदयपुर, ये रिक्को द्वारा विकसित नहीं किया गया है। भारत में राज्यों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की गई है। किसके द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है? तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? तो इसमें राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति RITI का गठन किया गया है। PM सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना है, उसके संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला और जो तीसरा कथन दे रखे हैं ये आपको इसमें सही दे रखे हैं, दूसरा और जो चौथा कथन ये गलत दे रखे हैं। तो पहला और तीसरा आपको पहले ऑप्शन में दे रखे हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान सरकार ने एमसेंड नीति वर्ष 2024 के में घोषणा की है, ये प्रभावी रहेगी। कब तक ये प्रभावी रहेगी? तो ये 31 मार्च 2029 तक अथवा नई नीति की घोषणा होने तक ये प्रभावी रहेगी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कोड के आधार पर आपको चयन करके बताना है। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन 4 आंसर होगा, यानी नाडोल, इसका जो संबंध है ये पाली से है। नाडोल पाली में आप सभी को पता है। धर्मपुरा इसमें बाड़मेर होगा, उमरिया इसमें झालावाड़ होगा और माल की तूस इसमें उदयपुर। ऑप्शन जो आपको 4 दे रखा है ये इसका आंसर होगा। 146 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन के कारण मोतियाबिंद में आंखों का प्राकृतिक लेंस धुंधला हो जाता है? तो इसमें प्रोटीन इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से दाब की इकाइयां हैं, दाब की इकाइयां इनमें से कौन सी हैं? तो बार, पा, टोर, ATM सारे आपको इसमें दे रखे हैं, यानी आपका जो दूसरा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम चरण तृतीय, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जल आपूर्ति, स्वच्छता और सीवरेज क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार करना। राजस्थान में आस्था योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन पात्र हैं? आस्था योजना के लिए कौन पात्र हैं? तो वे परिवार जिनमें 40% से अधिक दिव्यांगता वाले और विशेष योग्यजनक श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या 2 या उससे अधिक हो तो आस्था योजना के लिए को इसमें पात्र होंगे। ऑप्शन सेकंड होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स का सशक्तिकरण। ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं, उसमें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक आपका क्वेश्चन छोड़ा है 114 नंबर का, देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन छोड़े हैं उसके आंसर। तो 114 नंबर का क्वेश्चन छोड़ा है, उसमें सी करना है आपको, ठीक है। 93 नंबर का क्वेश्चन छोड़ा है वो आप देख लेना, उसमें 1 नंबर है। 90 नंबर का क्वेश्चन छोड़ा है उसमें सी है, ठीक है। 89 नंबर का क्वेश्चन छोड़ा है उसमें भी सी है और 75 नंबर का क्वेश्चन छोड़ा है उसमें आपका 1 होगा, ठीक है। ये कौन कौन से क्वेश्चन है ये मैं पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना और ये 3-4 क्वेश्चन है वहाँ से आप मिलान कर लेना। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, वरना वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आता है तो वहाँ पर वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा, ठीक है। और यूट्यूब के ऊपर अगली जो अपनी क्विज होगी, प्रश्नोत्तरी होगी, वो किस टॉपिक से रिलेटेड होगी उसकी सूचना भी आपको टेलीग्राम पर लगातार मिल जाती है। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने आंसर की मिला सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।